मणिपुर एक बार फिर से सुलगने लगा है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 30 घरों को आग लगाई। अब सरकार ने 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। आखिरकार मणिपुर में नई सरकार बनते ही हिंसा और तेज क्यों भड़क रही है? टीटीसीएम एक बार फिर से सुलगने लगा है। अब 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगा दिया है, क्योंकि तनाव इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है कि उग्रवादियों से ने कई लोगों के घरों में आग लगा दी है। इन हालातों के बीच मणिपुर मुख्यमंत्री ने लोगों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है। मणिपुर के सीएम वाई वाई मेमचंद खेमचंद की मणिपुर के सीएम वाई खेमचंद की तरफ से मणिपुर राज्य के उखरूल जिले में बढ़ती हिंसा को देखते हुए सभी समुदाय के लोगों को शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। ऐसे में दोस्तों, आखिर ये इतनी है, चारों तरफ हिंसा का माहौल है। उखरूल जिले के लतान इलाके के आसपास गांव में उग्रवादियों के कई घरों में आग लगा दी गई। पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान राइफल से गोलियां भी चलाई गई और इलाके में फैलने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। वैसे स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन भारी सुरक्षा तैनात के चलते हालात काफी हद तक कंट्रोल हैं। तनाव बढ़ने की आशंका के बीच लोगों के बिना किसी प्रशासनिक मदद के अपने राज्य के उसके अंदर एक इंटरनल स्टेट और रहेगा। तो यह कुकी समुदाय की मांग। और तीसरा कारण, कुकी लोगों पर ड्रग्स तस्करी का भी आरोप है। कुकी समुदाय का म्यांमार से ड्रग तस्करी के आरोप हैं। सरकार ने भी कुकी पर अवैध अफीम की खेती की तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाए हैं, जैसे नेमचा किपगेन। इसमें से बीजेपी ने कुकी जो कि राजनीति का गुस्सा कुकी लोगों जो कि राजनीति का गुस्सा और उनसे ज़्यादा विरोध में बदल गया। शांति की उम्मीद प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की झड़प में कमज़ोर हो गई। देश के अन्य इलाकों के लोग यह नहीं समझ सके कि आखिर शांति हो रही है, माहौल में अचानक चिंगारी क्यों भड़क रही है। तो मणिपुर में अभी जो नई सरकार का गठन हुआ उसमें मुख्यमंत्री तो मेहता ही बनाए गए और कुकी जो नागा डिप्टी सीएम बनाए गए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। मणिपुर में भड़कते हिंसा के बीच सरकार में सामंजस्य। जनजाति दर्जे की मांग, ये मामला वैसे 2023 का है पूरा, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने पर सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था। तो इस आदेश के बाद कुकी समुदाय में आक्रोश फैला और हिंसा भड़क गई, क्योंकि कुकी तो पहले से ही एसटी श्रेणी में है। उन्हें डर है कि अगर मैतेई समुदाय को भी एसटी का दर्जा मिला तो वे पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे और इससे उनका सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो एक मुख्य कारण तो कुकी मैतेई के बीच हिंसा का ये है। दूसरा, अलग कुकी प्रशासन की मांग। जी हाँ, कुकी समुदाय कुकी लैंड या जूमलैंड नाम से अलग प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। यानी ऐसा देख सकते हैं आप कि मणिपुर में ही एक अलग इंटरनल सब स्टेट बना दिया जाए। जैसे मणिपुर राज्य है, उसके अंदर एक इंटरनल स्टेट और होगा। तो ये कुकी समुदाय की मांग है। और तीसरा कारण है, कुकी लोगों पर ड्रग्स तस्करी का भी आरोप है। कुकी समुदाय पर म्यांमार से ड्रग तस्करी के आरोप है। सरकार ने भी कुकी पर अवैध अफीम की खेती की तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाए हैं, जैसे अफीम वगैरह की अवैध खेती वगैरह। तो इन मुद्दों को लेकर मुख्य रूप से मणिपुर में हिंसा फैलती रहती है, अक्सर देखने को मिलता रहता है। बाकी मणिपुर में कुकी मैतेई की जनसंख्या आबादी कितनी है? कुल 38 लाख आबादी है, जिसमें से 53% मैतेई है जो इम्फाल घाटी इलाकों में रहते हैं, और कुकी नंगा जो है वो 40% है जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। ये हिंसा मुख्य रूप से 2023 से शुरू हुई, उसके बाद से अभी तक मणिपुर चलता आ रहा है। और पिछली बार जो मणिपुर में हिंसा फैली थी, उस वक्त 10 महीने इंटरनेट बंद रहा था। मणिपुर देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां इतने लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। जरा सोचिए, वो भी आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में ये हालात हैं। तो आखिरकार कुल मिलाकर केंद्र सरकार को इन मामलों में हस्तक्षेप करके कुकी मैतेई दोनों समुदाय के बीच सामंजस्य बिठाना चाहिए और समझौता बातचीत से हल निकालना चाहिए। बाकी अभी आपको पता होगा, मणिपुर में जब नई सरकार का गठन हुआ, पिछले 1 साल से राष्ट्रपति शासन लागू था। तो नई सरकार के गठन के तुरंत बाद ही डिप्टी सीएम की हत्या करने पर 20 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। नेमचा किपगेन और 2 कुकी जो विधायकों के विरोध में हिंसा भड़की, तो इन माहौल के बीच ये 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है मणिपुर के डिप्टी सीएम पर। तो ये जो डिप्टी सीएम है नेमचा किपगेन, इनसे लोग नाराज क्यों है? इसके पीछे मुख्य कारण है, ये समझिए आप। जब अभी बीती 4 फरवरी को मणिपुर में नई सरकार का गठन हुआ और इसमें जो बीजेपी ने प्रयोग किए, उससे वैसे तो पहाड़ों और घाटी के बीच खाई पाटने की उम्मीद जगी थी, मगर दांव उल्टा पड़ गया। नेमचा किपगेन को डिप्टी सीएम बनाने से कुकी जो कि जनजाति का गुस्सा है, वो और ज्यादा विरोध में बदल गया। शांति की उम्मीद प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की झड़प में कमजोर हो गई। देश के अन्य इलाकों के लोग ये नहीं समझ सके कि आखिर शांति हो रहे माहौल में अचानक चिंगारी क्यों भड़की है। तो
सरकार का गठन हुआ उसमें मुख्यमंत्री तो मेहता ही बनाए गए और कुकी, जो और नगा डिप्टी सीएम बनाए गए। तो कहीं ना कहीं तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था मणिपुर में भड़कती हिंसा के बीच सरकार में सामंजस्य तालमेल बिठाने का, क्योंकि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री जो खेमचंद हैं वो मेहताई समुदाय से हैं और राज्य में मेहताई जनजाति कुल 50% से ज्यादा है। और डिप्टी सीएम लोसी दिखो को भी शामिल किया इसमें, जो नगा जनजाति के हैं, और कुकी जनजाति की ओर से नेमचा किपगेन को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो जो बीजेपी ने मणिपुर में सरकार गठन के अंतर्गत जो समीकरण सूत्र बिठाए वो काफी हद तक सही है, लेकिन बावजूद उसके आखिर हिंसा क्यों भड़की है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेमचा किपगेन से कुकी समुदाय के लोग नाराज क्यों हैं, जबकि वो तो उनके खुद के जनजाति के उप मुख्यमंत्री हैं। तो इसके पीछे एक जातीय पहचान का गालमेल है। नेमचा किपगेन खुद की पहचान कुकी जनजाति के नेता के रूप में है, उनके पति कुकी नेशनल फ्रंट के चेयरमैन भी हैं, लेकिन उनका फिर भी जो विरोध किया जा रहा है इसकी वजह है उनका थाडू जनजाति से भी कनेक्शन है। यही वजह कि उनका ये विरोध देखने को मिल रहा है। थाडूस नहीं मानते खुद को कुकी जो का हिस्सा। तो ये कुल मिलाकर जनजातियों का जो ट्राइब्स का जो अलग अलग वर्गीकरण है ये भी कुछ मुख्य कारण है मणिपुर में फैल रही इन हिंसा के हालातों के पीछे। बाकी कुल मिलाकर